ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2017, 13/4/17। बाप दादा के वे मधुर महावाक्य जिनका श्रवण हमने अपनी प्रातः क्लास में किया, आइए अब उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली में बहुत रमणीक बातें हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो सवाल उठता है, शिव बाबा तो सर्वशक्तिमान है, हम आत्माओं का पिता है, वो ये क्यों कहता है दान दे दो? वो इसलिए कहता है कि मनुष्य अपनी दुख देने वाली चीज़ों को भी छोड़ते नहीं और उसको भी ऐसे पकड़ के रखते हैं जैसे वो समझते हैं इसको छोड़ना असंभव है, इसी में मेरा कल्याण है। और शायद उसको अच्छा भी समझते हैं। जैसे कोई शराबी होता है, अब वो शराब उसके सारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, उसको मृत्यु की ओर ले जा रही है। लेकिन आप किसी शराबी को कह के देखिए कि शराब छोड़ दे, वो कहेगा मेरी छुड़वा दो, नहीं तो कहेगा मैं शराब छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहता है कि कोई व्यक्ति शराबी जो होता है नशे में आकर के बारी नाले में गिर जाता है, गंदी कचरे में गिर जाता है, तो उसको कहे भी शराब छोड़ तो उससे उठ, लेकिन उसको ऐसी पक्की लत होती है जिसको कहते हैं बुरी आदत, बुरे संस्कार, तो आदत से मजबूर होता है जो उसको नहीं छोड़ता। तब भगवान कहते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा आप बच्चों के आगे आके प्रत्यक्ष होता हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को तो अपना शरीर ही नहीं है, परमात्मा वैसे भी संपूर्ण निष्कामी है, परमात्मा को लेके क्या करना है, तो किस चीज़ का दान लेगा। दुनिया के लोग तो जो हैं पंडित वगैरह तो धन संपत्ति का दान लेते हैं। वैसे कभी चंद्रमा को ग्रहण लग जाए, सूर्य को, तो आके दान मांगते हैं, सूर्य का बोझ आ गया, सूर्य पर ग्रहण लग गया, दान दो, बोझ छूटे। वास्तव में तो आत्मा के ऊपर ग्रहण लगता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे बुराइयों का दान मांगता हूँ, जिसको हमारी बहनें कभी कभी अपने प्रवचन में कहती हैं कि तुमसे 5 खोटे सिक्के मांगते हैं, आप दोगे? तो कोई व्यक्ति होता हैरान हो जाता है, पहले पूछते हैं तुम्हारे पास 5 खोटे सिक्के हैं, पहले तो प्रश्न सुन के हैरान हो जाता है, फिर उसको समझाते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, 5 खोटे सिक्के अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो खोट है, जो झूठ है, जो तुम्हें दुख दे रहा है, उसका दान दे दो, क्योंकि दे दान तो छूटे ग्रहण। जब इसका दान देंगे तो आत्मा के ऊपर से बुरे संस्कारों का आवरण हटेगा और तुम सुखी बनोगे। दान देने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे? नेचुरली मान लो किसी को बिच्छू काट रहा है, अब उसको कहते हैं बिच्छू को फेंक दे तो उसके डंक से बच जाएगा। अब कोई व्यक्ति नहीं मैं तो बिच्छू नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कई लोग होते हैं, मिर्च भी खाते और सीसी भी करते रहते हैं। उनको पता है कि मिर्च सीसी करा रही है, पर आप देखेंगे सीसी भी करते रहेंगे। आज की दुनिया के लोग, जो किसी चीज़ का भी आदी हो जाए व्यक्ति, उसको पता भी लग जाए तो उसको छोड़ना मुश्किल होता। आज कितने मनुष्य हैं जो दूसरों से धोखा खाते हैं, जो उनका विश्वासघात करते हैं, जिसको भी वो अपना समझते वो उसको दुखी कर जाता है। इतना अनुभव होने के बाद भी जब भगवान कहता है कि दे और दे के सभी संबंधों को भूलो, इतना तुमने दुख का अनुभव कर लिया, अब तो छोड़ो, फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं। अगर भगवत गीता को भी देखें तो भगवान ने श्रीमत दी, हे अर्जुन, शुरू में क्या कहा, हे अर्जुन ये मामे चाचे काके जो तुम्हारे हैं इनको बुद्धि से भूल जाओ, इनको मार डालो। अर्जुन ने कब बुद्धि से भूला? जब सारी 18 अध्याय की गीता पूरी हो गई तो अंत में जाके उसने कहा, हे भगवान अब मैं नष्टो मोहा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति लब्ध हो गया। जिस चीज़ की मुझे स्मृति यानी योग होना चाहिए, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, उनसे योग लगा, अब मैं लगा सकता हूँ। कितना टाइम उसको लगा? शायद एक बात ये भी हो सकती है कि दान देने से जो कचरा है वो निकल जाता है और जब आत्मा साफ हो जाती है, निर्मल बनती है, तो उसमें श्रेष्ठ कर्म करने की क्षमता जागृत हो जाती है, जिससे हम अपने पुण्य को जमा कर लेते हैं। ये तो है ही। जब तक कोई व्यक्ति रिवर्स गियर में चलेगा
तो फॉरवर्ड तो नहीं चल सकता ना। इसलिए जो व्यक्ति कलयुगी संस्कारों में तमो प्रधानता में फंसा हुआ है, तमो प्रधानता को तो कम से कम त्यागे, तब तो उसका कदम सतो प्रधानता की तरफ बढ़ेगा। बाबा कहते हैं पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है। बाबा ने 4-5 बातें कही हैं जो नोट करने योग्य हैं। एक तो कहा है सबसे ममत्व मिटाओ, इम्पोर्टेंट है। 5 विकारों को छोड़ो, ज्ञान चिता पर बैठो, ज्ञान योग को धारण कर दैवी चलन बनाओ, और छठा बाप से सच्चा सौदा करो, 7वां बुद्धि से सब बाप के हवाले कर दो। यानी इसमें बाबा ने स्टेप्स बताए हैं ना। ये पहली बात ये है, कह रहे हो इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, और पाप की दुनिया में भी टांगे फंसी हुई हैं। पाप की दुनिया से भी ममत है ना, पाप की दुनिया को छोड़ते हैं और पुण्य की दुनिया को चाहते हैं, तो 2 हाथ में तो लड्डू नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहता है इसको छोड़ो तो उसकी तरफ बढ़ो। इसलिए सब चीज़ से ममत बटाओ। पुरानी दुनिया में क्या है, मोह ममता है ना। वैसे भी भक्ति में भी कहते थे आपने शरीर छोड़ दिया तो आपका क्या है, लेकिन फिर भी मनुष्यों की अपने शरीर से इतना मोह लगा रहता है कि वो शरीर भी नहीं छोड़ना चाहते। हॉस्पिटल में जाएंगे, 10 डॉक्टर बुलाएंगे, मैं शरीर छोड़ना नहीं चाहता। क्या ऐसा हो सकता है? जब उसको छोड़ना है तो छोड़ना ही पड़ेगा। कोई किसी का प्लेटफार्म पर आ जाए, किसी की गाड़ी का डेस्टिनेशन, वो कहे मैं उतरना ही नहीं चाहता, तो मोह के वश है ना, ज्ञान के वश है। तब भगवान कहता है ममत मिटाओगे और फिर मेरे साथ सच्चा सौदा करोगे, मेरी श्रीमत पे चलोगे, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे ना। गीत बजाए इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। इसमें बाबा ने स्पष्ट किया है कि देखो भगवानोवाच शब्द किसके लिए है। हाँ, राम भगवानोवाच नहीं है। सीता के पति को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार है। निराकारी, आकारी, साकारी 3 दुनियाएं हैं। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाला है। अभी आया है तुम बच्चों को स्वर्ग का राज भाग देने, पुण्य आत्मा बनाने। तो नोट करने वाली बात है कि भगवानोवाच शब्द किन्हीं देवी देवताओं के लिए उपयोग नहीं होता। वैसे भी कहते हैं लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, कि कोई कहता है गॉड कृष्णा, गॉड रामा, लेकिन भारत के मनुष्य जो हैं सबसे ज़्यादा अगर मनुष्यों की ज़ुबान पर किसी का जाप है तो राम राम का है। आप सड़क पे जा रहे होंगे तो दूसरा आके कहेगा राम राम जी, आप भी कहेंगे उसके उत्तर में राम राम जी। लेकिन वो राम भगवान ने बताया है, परमात्मा ने, कि राम सीता के पति को राम नहीं कहा जाता, क्योंकि आप देखेंगे कि सीता के पति राम की सीता तो रावण चुरा के ले गया, देखा जाए तो। इसलिए भगवान कहता है कि शरीरधारी को किसी को भी परमात्मा नहीं कहा जा सकता। ज्ञान किस बुद्धि में बैठता है? पवित्र बुद्धि चाहिए। तो एक प्रश्न निकलता है कि ज्ञान धारण हो, पवित्र बुद्धि चाहिए, या ज्ञान से पवित्र बुद्धि बनेगी? ऐसा दोनों चीज़ें हैं। पहली बात यह है, अगर पवित्र बुद्धि ऑलरेडी हो तो उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं। कोई ठीक ठाक व्यक्ति है, उसको दवाई की क्या आवश्यकता है। इसलिए दवाई ही ज़रूरी है ठीक ठाक होने के लिए। ये तो सीधी बात हो गई कि ज्ञान को धारण करने से ही आप पवित्र बुद्धि बनेंगे। ज्ञान एक औषधि है, ज्ञान एक अंजन है। वैसे भी कहते हैं बिना ज्ञान गत नहीं। नॉलेज को पावर भी कहा जाता है, लाइट भी कहा जाता है। अब जो बाबा ने कहा पवित्र बुद्धि, इसका अर्थ क्या है कि किसी भी चीज़ को धारण करने के लिए उसके लिए प्रॉपर चाहिए, वैसल चाहिए कि नहीं, पात्र चाहिए जिसके अंदर उसको डाला जाए। जैसे कहावत है कि शेरनी का दूध जो होता है सोने के बर्तन में ठहरता है, बाकी में फिट जाता है। इसी प्रकार से जब हम ज्ञान धारण करने लगते हैं, बाबा कहते हैं धारण करो, तो तुमको बुद्धि को पवित्र रखना। उसके लिए कई परहेज बाबा ने बताए हैं कि चाहे तुम्हारी दवाई जो है रोग को जाके लेगी, संस्कार खराब को बदलने के लिए ज्ञान है, पर बाबा ने उसके साथ योग का टॉनिक भी बताया हुआ है। अगर सीधा ज्ञान धारण कर लोगे
और योग की शक्ति धारण नहीं करोगे तो रिएक्शन हो जाएगा आपको, आप कर ही नहीं पाओगे। फिर बाबा कहता है, डॉक्टर परहेज भी बताता है, कोई डिसिप्लिन बनाता है कि तुम रोगी हो, तुमको ये खाना है, ये नहीं खाना, बताता है ना सारे डिसिप्लिन। इसको भी पात्र बनने के लिए आवश्यक होता है, व्यक्ति दवाई भी खाता रहे और बद परहेजी भी करता रहे। तब भगवान ने बताया है कि ज्ञान दवाई है, औषधि है, लेकिन ज्ञान की औषधि के लिए एक तो योग की पावर चाहिए। डॉक्टर भी कई दवाइयों के लिए कहते हैं इसको खाली पेट खाना है, इसको सुबह के वक्त खाना है, इसको कुछ खा के कहता है कि नहीं कहता, नहीं तो मिस यूज़ हो जाएगा। फिर डिसिप्लिन आवश्यक है। जो भी डॉक्टर ने कहा है, मान लो किसी को डॉक्टर कहता है तुझे एक्सरसाइज करनी है, किसी को कहता है बिल्कुल हिलना नहीं, तुझे आराम करना है, अब व्यक्ति उल्टा करना शुरू कर देगा तो क्या होगा। ये सारी बातें इसमें आती हैं। बाबा ने आगे इसको एक्सप्लेन किया है। बाबा कहते हैं कि जिस समय देखो कोई शरीर छोड़ता है तो करनी गौर होता है, वो सब उसका सामान ले जाता है। वो तो हैं इस दुनिया के ब्राह्मण, लेकिन मैं आया हूँ किस लिए, जो तुम्हारे पास पुरानी दुनिया का कचरा है ये अब मुझे दे दो। जो भी तुम्हारे पास है पुराना, पुराने से भावार्थ बाबा का पूरा है, देह अभिमान से युक्त जो कुछ भी है वो मुझे तुम दे दो। चाहे वो वस्तु के रूप से है, चाहे वो और रूप से संस्कार के रूप से है, मैं उसको बदल करके तुम्हें सब कुछ नया दूंगा। अब इसको कई भावों से देखा जा सकता है। एक सीधा साधा रूप ये है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, अब मृत्यु के बाद उसको नया शरीर लेना, उसको नया घर मिलना है, नए संबंधी मिलने हैं। अब पुराने से तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है ना, इसलिए पुराने को करनी घोर एक ब्राह्मण होता है जो कि शमशान घाट में सब चीज़ें ले लेता है। अब देखेंगे किसी मुर्दे को जब ले जाते हैं तो कोई उसके रिलेटिव उसमें पर बढ़िया बढ़िया शाल दुशाले डालते हैं, वो सब ऐसे खींच के ले जाता है जलाने से पहले ही। व्यक्ति को अजीब भी लगता है, लेकिन उसका ये पेशा है। अब भगवान कहता है कि उसके काम की तो कोई चीज़ अब नहीं रहेगी ना, अपना शरीर भी नहीं रहेगा, उसको भी जला देते हैं। इसी प्रकार से भगवान कहता है मैं तुम्हें नई सतयुगी दुनिया में ले जाता हूँ, वहाँ पर देवताओं का सतो प्रधान शरीर, हर चीज़ सतो प्रधान मिलेगी। तो पुराने को तो तुम्हें त्यागना पड़ेगा कि नहीं। वो वैसे मृत्यु है, इसको भगवान जीते जी मरना कहते हैं, मर जीवा जिसको कहते हैं, क्योंकि हम पुरानी दुनिया से मर के इसी दुनिया में नई दुनिया के लिए तैयार होते हैं, इसीलिए इसको संगम युग कहा जाता है। फिर बाबा ने आगे रमणीक बात कही है। बाबा दिल्ली में ग्राउंड है, नाम है उसका रामलीला ग्राउंड। अब वास्तव में वो रामलीला तो नहीं होती है, रामलीला तो होती है स्वर्ग में, त्रेता युग में, लेकिन ये तो रावण लीला है। इसका नाम होना चाहिए रावण लीला ग्राउंड। वास्तव में तो सारी आज की दुनिया ही रावण लीला है। और देखा जाए तो सारी दुनिया का भूगोल ही रावण लीला ग्राउंड है। लोग तो कहते हैं श्रीलंका में रावण हुआ था, श्रीलंका वालों से पूछे यहाँ ऐसा कोई रावण नहीं हुआ था। लेकिन वास्तव में ये दुनिया ही राम की दुनिया बनती है सतयुग, रावण की दुनिया बनती है कलयुग। और वैसे भी देखा जाए रामलीला के वक्त इतनी भीड़ होती है, कोई व्यक्ति जाके वहाँ खड़ा हो जाए तो उसको क्या दिखता है, राम दिखता है या रावण दिखता है। आप देखेंगे राम तो कहीं आगे छुपा हुआ होगा, वो तो मनुष्य के शरीरधारी होगा, लेकिन दुनिया को दूर से बच्चे भी कहेंगे वो रावण खड़ा है, वो कुंभकर्ण खड़ा है, तो रावण लीला ही हो गई ना। बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ भक्ति रूपी अंधकार को मिटाने, और उसमें एक अंधकार की बात जो बाबा ने कही, जो श्री श्री का टाइटल अपने ऊपर रखाते हैं। अब श्री श्री का टाइटल जो है वो तो ज़बरदस्त है, तो बाबा कहते हैं वो तो रखने योग्य ही नहीं है श्री श्री का टाइटल। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता, श्री श्री मैं हूँ। यानी जैसे कोई बीए में पढ़ता है तो उसको पढ़ाने वाला टीचर एमए का होता है, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री राम श्री सीता, श्री राधे श्री कृष्ण, ये सभी जो देवी देवताओं की दुनिया के देवता थे उनको श्री किसने बनाया। श्री अर्थात श्रेष्ठ, श्री अर्थात मायाजीत, तो ज़रूर उनको बनाने वाला परमात्मा है। परमात्मा को इसलिए श्री श्री कह सकते हैं कि जिसने श्री को बनाया। अब भगवान कहता है
कि आज की दुनिया के मानव भी, जो कि खुद भी श्री के टाइटल के अधिकारी भी नहीं हैं, पतित को श्री कैसे कह सकते हैं? ये तो भारत सरकार ने एक अलाउ कर दिया कि हर व्यक्ति अपने नाम के साथ श्री कह सकता है। मतलब देखने में वो तो जेंटलमैन लगता है, अंदर से क्या कर रहा है? देखा जाए तो आजकल चोर के उस तरह के चोर नहीं गिने जाते। कोई टैक्स चोरी कर रहा है, कोई कुछ चोरी कर रहा है, नाम तो उनके श्री है, श्री फलाना सेठ जी। तो भगवान कहता है श्री के टाइटल के तो वो भी अधिकारी नहीं, देवताओं के आगे पाँव में पड़ते हैं। तो वो पतित अपने आप को आरती करते हैं, मैं पतित, मैं मूर्ख, मैं खल, मैं कामी, मैं विकारी, विषय विकार मिटाओ। अब ये श्री के अधिकारी कैसे हो गए? जिनकी वो पूजा कर रहे हैं मूर्तियों की, वो श्री के अधिकारी हैं। फिर उसके ऊपर श्री श्री कहना, अर्थात वो तो देवताओं से भी बड़े हो गए। भगवान कहता है इसलिए कलयुग में झूठे टाइटल मिलते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो, कोई भी कार्य होता है उसमें पहल कोई तो करता ही है। और शिव बाबा ने जब ब्रह्मा रथ को अडॉप्ट किया और उन्हें विराट यज्ञ की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा बाप से सरेंडर कराया। और सरेंडर कराने के पश्चात बच्चों की पालना भी होनी है, तो कई अन्य को भी बाबा ने अर्पण कराया। और बाबा कहते हैं अर्पण करने के बाद भी कईयों की एक रस अवस्था नहीं रहती है। फिर आज बाबा ने बिल्ली के पूरों का भी मिसाल दिया है, कैसे वे सुरक्षित रह जाते हैं। तो ये भी इस राज को अगर आप स्पष्ट करेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा है, एक कहानी आती है शास्त्रों में कि एक ईंटों का भट्टा था। अब ईंटों के भट्टे में तो आग जलाई जाती है और उसके अंदर ईंटें पकती हैं। तो वहाँ पर एक बिल्ली, उसके अंदर एक बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे। तो कहानी इस तरह से चलती है कि भट्टा जला, उसके अंदर ईंटें भी पक गईं, फिर भी बिल्ली के बच्चे बच गए। ये कहानी परमात्मा में आस्था के लिए, जैसे आस्तिकवाद के लिए बनाई जाती है। जैसे प्रहलाद की भी इसी प्रकार की कहानी है कि थंबे में से भगवान निकल आया। लेकिन बाबा ने यहाँ उसका अर्थ बताया है कि परमपिता परमात्मा इस दुनिया में, तो दुनिया का तो आग लगनी है। भगवान कहता उसमें जो मेरे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल भोले भाले मेरे बच्चे बनते हैं, सब कुछ मेरे लिए त्याग करते हैं, उस अग्नि वाली दुनिया में भी मैं उनको सेफ रखता हूँ, उनको बचा के रखता हूँ। इस मुरली में तो बाबा ने ये कहा है फिर भी कोई पकते हैं, अंत तक रहते हैं, कोई बीच में मर भी जाते हैं। वैसे भी तो बच्चों की मृत्यु हो जाती ना, लेकिन आखिर पूरी दुनिया जब विनाश हो जाती है उसमें भी वो बच के निकलते हैं। ऐसे कई कहानियाँ हैं, होलिका की कहानी है। भाव उसका यही है कि भगवान प्रोटेक्शन देता है अपने बच्चों को। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बच्चे तुम 5 विकारों को छोड़ो, प्रिंस प्रिंसेस बनना है। बाबा आपसे कुछ लेते नहीं है, तुम अपना सब कुछ अपने पास रखो। बाबा कहते हैं केवल उसको सेवा में लगाओ। बाबा कहता कि मैं तो निराकार हूँ, मुझे कुछ चाहिए थोड़ी। जो तुम्हारी पुरानी वस्तुएं हैं उसको भी भगवान कहते हैं मैं सफल करवाने के लिए तुमको राय देता हूँ कि नई के लिए तुम पुरुषार्थ करो। नई के लिए तो तुम, मेरा वर्षा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, सतयुग में। यहाँ दुख की दुनिया में जो कुछ तुम्हें दूंगा वो भी कलयुगी हो जाएगा। इसलिए उसको ईश्वरी सेवा में लगाओ, उसको भी यूज़ करोगे, उससे भी तुम्हारा सफल होगा, कई गुना बन के सफल हो जाएगा। फिर आज एक गहरे राज की बात और आ रही है। बाबा कहते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती नहीं होती। कितनी युक्ति की बात है। गाते हैं त्वमेव माता च पिता, और ज्ञान न होने कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान जी के आगे, गणेश जी के आगे जाके ये महिमा करते हैं। वो तो साकारी थे, उनके अपने बच्चे थे। तो बाबा ने ये बात जो आज कही है ये बहुत अच्छी। इसमें 2-3 बातें आती हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा एक है, ये तो सारी दुनिया मानती है। परमात्मा 2 तो नहीं हो सकते। अब भगवान और भगवती जब हम कहते हैं श्री और लक्ष्मी श्री नारायण,
वो तो दो ही थे। दूसरी बात बाबा कहता है कि जब प्रेयर करते हैं भगत लोग तो क्या कहते हैं, एक परमात्मा को कहते हैं तुम मेरे माता से पिता, तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही हो माता तुम ही पिता। तो एक के लिए कहते हैं तुम माता पिता हो, बल्कि उसके आगे चलें तो ये कहते हैं तुम ही बंधु, तुम ही सखा, तुम ही सब कुछ हो। तो एक के लिए कहते हैं ना। अब बाबा कहते एक के लिए हैं, फिर जाके श्री लक्ष्मी को भी भगवती और श्री नारायण को भी भगवान। फिर आगे चलो हनुमान जो कि अविवाहित था उसको भी माता पिता कहते हैं, फिर गणेश को भी माता पिता कहते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बिल्कुल जिसको अंधश्रद्धा से किया जाता है, उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण कौन थे, गणेश कौन थे, हनुमान कौन थे, और उसके ऊपर शिव परमात्मा निराकार वो कौन है। अब भगवान कहता है देखिए, अगर और भी देखना चाहे, एक भगत है वो हनुमान की पूजा कर रहा है, हनुमान जी राम की पूजा कर रहे हैं, राम जी शिव की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है ना, तो उनको पता नहीं है ग्रैंडफादर कौन है, फादर कौन है, चाइल्ड कौन है, ग्रैंड चाइल्ड कौन है। बाबा के पास तो सब प्रकार के बच्चे आते हैं, जिसमें आज बाबा ने स्पेशल कहा कि मेरे पास युगल भी आते हैं और वे पावन बनने का हथियाला बंधवाते हैं। बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? अगर चलना है तो कई कहते हैं स्वर्ग हमारे लिए यही है, लेकिन अगर चलना है तो जो पुराने संस्कार हैं अज्ञानता के, उन्हें आपको छोड़ना होगा। इसको कहता है ज्ञान चिता। ऊपर में बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम्हें ज्ञान चिता पर चढ़ना है। तो बाबा कहते हैं दो प्रकार के हथियाले बताते हैं, दो प्रकार की चिताएं बताते हैं। बाबा कहते हैं जो संसारिक ब्राह्मण युगल का हथियाला बांधते हैं, गांठ बांधते हैं, वो काम चिता पर चढ़ाने के लिए बांधते हैं। हथियाला उनका जो होता है वो पतित बनाने के लिए होता है। अब भगवान आके उसको कैंसिल करके जो हथियाला बांधते हैं युगल का कि तुम पावन रहोगे, तुमको मैं ब्राह्मण बनाता हूँ, वो फिर ज्ञान चिता पर, ज्ञान की भी अग्नि है ना जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो मेहनत का काम है, बड़ी समझदारी का काम है, उस चिता को कैंसिल करके इस चिता पर चढ़ाता हूँ। बाबा कहते हैं देखो मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मुझ पर अपकार किया और जी भर कर के इतना अपकार किया कि मुझे हर जगह तुमने ठोक दिया। फिर बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे तुमको दो काम करने हैं, प्रजा भी बनानी और वारिस भी बनाने हैं। इसके लिए कभी भी कोई भी मुरली मिस नहीं करो। रेगुलर स्टूडेंट कभी मुरली मिस नहीं करते हैं, रोज़ मुरली पढ़नी चाहिए। हमने परमात्मा की कैसी कैसी मतलब उसके निंदा करवाई है। एक तरफ कहा ऊंचे से ऊंचा भगवान है, फिर हमने कहा आत्मा ही परमात्मा है, फिर कहा आत्मा परमात्मा का अंश है, फिर कहा सब जगह परमात्मा है। सब जगह का मतलब कि कूड़े में, करकट में, छिपकली में, दुख देने मच्छर में, सब में भगवान है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी निंदा कराई। वरदान है स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भाव। स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। स्वयं को टर्न कर लो, स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। स्लोगन है हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाए। भगवान कहते कर्म करते हुए साखी तो मैं साथी। अगर कर्म करते हुए दुनिया के साथी तो मैं फिर साक्षी होकर धर्मराज रूप से हमारा हिसाब लूँगा। ये थी बाबा की आज 13 अप्रैल 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को पुण्य आत्मा बनने के लिए कई बातें बताई हैं, श्रीमत दी है। कौन पुण्य आत्मा नहीं बनना चाहेगा। एक सरल सा काम है, बुद्धि से सब कुछ बाबा के हवाले कर दें, वही खिवैया है।
वही हमारी नौका पार ले जाने वाला है। ओम शांति।